नमस्कार। आज हम उस दिव्य चरित्र की कहानी में उतरेंगे जो हैं भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम। हिंदू धर्म में उनका एक केंद्रीय स्थान है और उन्हें धर्म, सत्य और कर्तव्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। श्री राम को अक्सर एक नाम से जाना जाता है जो उनके पूरे चरित्र को बताता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब है वो पुरुष जो हर मर्यादा में, हर गुण में उत्तम है। उनका जीवन आप कह सकते हैं एक गाइड है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, धर्म के रास्ते पर कैसे चलना है। तो चलिए सबसे पहले श्री राम के दिव्य स्वरूप को समझते हैं, क्योंकि उनकी हर एक छवि के पीछे, उनके स्वरूप के हर एक हिस्से में एक गहरा अर्थ छिपा है। आपने देखा होगा उन्हें हमेशा नीले रंग में दर्शाया जाता है। ये कोई साधारण रंग नहीं है, ये रंग उन्हें सीधे भगवान विष्णु से जोड़ता है और आकाश और गहरे समुद्र की तरह उनकी असीम, उनकी अनंत प्रकृति को दिखाता है। और उनके पीले वस्त्र, जिन्हें हम पीतांबर कहते हैं, वो भी बहुत खास हैं। ये उनके हृदय की पवित्रता और इस धरती पर उनके आने के शुभ उद्देश्य का प्रतीक हैं। और हाँ, उनका धनुष, कोदंड, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, आप समझिए, ये इस बात का प्रतीक है कि वो हमेशा, हर पल धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए प्राचीन नगरी अयोध्या चलते हैं, जहाँ एक राजा दशरथ, एक उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। राजा दशरथ ने संतान की इच्छा से एक बहुत ही पवित्र यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। और उस यज्ञ की अग्नि से खुद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर भेंट की। यही खीर जब तीनों रानियों में बांटी गई तो राम, भरत और जुड़वा भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यहीं से आप कह सकते हैं उस दिव्य लीला की शुरुआत हुई। तो आखिर उनके जन्म का उद्देश्य क्या था? देखिए, उस समय अधर्म का बोलबाला था, जिसका प्रतीक था राक्षस राजा रावण। तो राम का मुख्य मिशन था इस दुनिया में धर्म को, अच्छाई को फिर से स्थापित करना। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हुई। हम बात कर रहे हैं उनके अचानक और अन्यायपूर्ण वनवास की। सोचिए, राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ठीक एक रात पहले रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो पुराने वचन मांग लिए। पहला, अपने बेटे भरत के लिए राज सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए 14 साल का वनवास। और श्री राम ने क्या किया? उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए एक पल भी नहीं सोचा। बिना किसी सवाल के उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। और तो और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण, वो भी अपनी इच्छा से उनके साथ वन चले गए। ये त्याग और कर्तव्य का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये 14 साल कोई आसान नहीं थे। ये एक महाकाव्य यात्रा थी। वनवास शुरू होता है, फिर सीता जी का अपहरण हो जाता है और इसी खोज में हनुमान जी से मुलाकात होती है। फिर लंका में एक महायुद्ध होता है जिसमें रावण की हार होती है और आखिर में 14 साल पूरे होने पर वो अयोध्या वापस लौटते हैं। सीता जी की खोज उन्हें एक ऐसी जगह ले आती है जहां से अच्छाई और बुराई के बीच एक महासंग्राम होना तय था। और इसी खोज के दौरान राम अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से मिलते हैं। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति इतनी अटूट थी कि उन्होंने एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर लिया और लंका में सीता जी का पता लगा लिया। तो ये जो लंका का युद्ध था ना, ये दो राजाओं की लड़ाई से कहीं ज्यादा था। ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। एक तरफ थे श्री राम जो धर्म के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ था रावण जो अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अधर्म के लिए लड़ रहा था। तो जब रावण पर विजय हुई और 14 साल का वनवास पूरा हुआ, तब श्री राम का अयोध्या लौटना एक नए युग की शुरुआत थी। उनके शासनकाल को हम आज भी राम राज्य कहते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक आदर्श है। एक ऐसे राज्य का आदर्श जहां पूरा न्याय हो, शांति हो और हर कोई सुखी हो। आज भी अच्छे शासन के लिए राम राज्य का ही उदाहरण दिया जाता है। एक और बहुत दिलचस्प बात है, राम इस यात्रा में अकेले नहीं थे। उनके साथ जो थे वो भी साधारण नहीं थे। उनकी पत्नी सीता, वो देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। उनके भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान, वो तो स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आज भी हमारे बीच जिंदा है, हमारे त्योहारों में।
राम का जन्म हम रामनवमी पे मनाते हैं, रावण पर उनकी जीत को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं, और जब वो सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उस दिन को हम सब दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो अंत में बस यही सवाल उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भगवान राम का जीवन हमें क्या सिखाता है। कर्तव्य, त्याग और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।